जय माँ दुर्गे। हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई है। उन सब रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार से है। प्रथम नाम महाकाली है। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटम और मधु नाम के 2 दांते बन गए। जब उन दांतों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वो दांते उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति से भगवान विष्णु की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और भगवान विष्णु की नींद खुल गई। उनके जागते ही वो दोनों दांते भगवान विष्णु से लड़ने लग गए। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर भगवान विष्णु से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया और जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली है। दूसरा नाम महालक्ष्मी जी है। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उनसे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला और जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया और इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। देवी दुर्गा के तीसरे रूप का नाम महासरस्वती या चामुंडा है। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दांते बहुत बलशाली हुए। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर ही वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंड और मुंड आए, वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्तबीज लड़ने के लिए आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पे गिरते ही एक वीर पैदा होता था और वह बहुत ही बलवान था। उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ और निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने के लिए आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत ही खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। देवी दुर्गा के चौथे रूप का नाम योग माया है। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था, 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए। तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण जी के साथ योग विद्या महाविद्या बनकर कंस
चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। दुर्गा देवी के 5वें रूप का नाम रक्तदंतिका है। एक बार वैपरीचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और उस असुर का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी। इसी कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। दुर्गा देवी के 6ठे रूप का नाम शाकुंभरी है। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इसी कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवनदान प्राप्त हुआ। दुर्गा देवी के 7वें अवतार का नाम ब्राह्मणी देवी है। एक बार अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का अस्तित्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस असुर को मार डाला और देव पत्नियों की रक्षा की। दुर्गा देवी के 8वें रूप का नाम चंडिका है। एक बार पृथ्वी पर चंड मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वो दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई। चंड और मुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं को गया हुआ स्वर्ग उन्हें पुनः दिला दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। देवी दुर्गा के 9वें रूप का नाम श्री दुर्गा जी है। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उनके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोक में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। जय माँ दुर्गे। धन्यवाद।